इस शराबी की एक्टिंग देख तो सबके सर चकरा जाते थे। पर सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने दारू को कभी हाथ तक नहीं लगाया और आइकॉनिक पियक्कड़ का खिताब इनको मिल गया था। हर एक बोतल पे जानी वाकर साहब का एक लेबल लगा हुआ जरूर मिलेगा अगर आप दारू के शौकीन हैं तो। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं 50 से 70 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर नजर दौड़ाए तो तब की फिल्मों में जानी वाकर एक ऐसे अभिनेता के तौर पर नजरों के सामने तैरने लगते हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से न केवल लोगों को गुदगुदाया बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर दी। जानी वाकर ने जीवन में कभी शराब नहीं पी, लेकिन शराबी के किरदार वह इस तरह से निभाते मानो कितनी पीली है। लीजेंडरी कॉमेडियन जानी वाकर का जन्म 11 नवंबर 1920 को इंदौर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबकि देहांत 19 जुलाई 2003 को मुंबई में हुआ था। जानी के चेहरे के हाव भाव, बोलने का अंदाज और एक्टिंग की सादगी ऑडियंस को खूब पसंद आती थी। जॉनी ने अपनी को एक्ट्रेस शकीला की बहन नूर जहां से शादी की थी। नूर और जानी वाकर के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। वही बात करें उनकी निजी जिंदगी की, गरीबी की वजह से छोड़ी थी पढ़ाई। जी हाँ, जानी वाकर का वास्तविक नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन था। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में जन्मे जॉनी बचपन से ही एक्टर बनने का ख्वाब देखा करते थे। 1942 में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। 10 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर रहे जॉनी परिवार का पेट पालने के लिए बेस्ट बस सर्विस में कंडक्टर की नौकरी करते थे। इस नौकरी के लिए उन्हें महज 26 रुपये मिलते थे। बता दें कि जानी को गरीबी की वजह से महज 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। बॉलीवुड में शोहरत कमाने के बाद जॉनी वाकर ने अपने सभी बच्चों को विदेश में तालीम दी। वही बात करें इनकी कमाई की तो पहली बार एक्टिंग के लिए मिले थे सिर्फ 5 रुपये। जी हाँ, जॉनी को कंडक्टर की नौकरी करते करते मुफ्त में फिल्म इंडस्ट्री जाने का मौका मिल जाया करता था। उन्हें जल्दी फिल्मों में भीड़ वाले सीन में खड़े होने का मौका मिल गया, जिसके लिए उन्हें 5 रुपया मिला करते थे। इसी दौरान जानी वाकर की मुलाकात फिल्म जगत के मशहूर विलेन N.A. अंसारी और के आसिफ के सचिव रफीक से हुई। लगभग 7-8 महीने के स्ट्रगल के बाद जानी वाकर को फिल्म आखिरी पैमाने में एक छोटा सा रोल मिला, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 80 रुपये मिले थे। जानी वाकर एक बार शराबी की एक्टिंग की, जिसके चलते गुरुदत्त काफी नाराज हुए। हालांकि जब गुरुदत्त को इसका बात का पता चला कि वो एक्टिंग कर रहे हैं तो वो काफी खुश हो गए। इसके बाद जानी वाकर को बाजी में एक रोल दिया गया। 35 साल के लंबे करियर के दौरान उन्होंने करीब 325 फिल्मों की और सिनेमा के संन्यास ले लिया। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी के आग्रह पर आनंद और गुलजार के कहने पर चाची 452 में उन्होंने काम किया था। दोस्तों जानी वाकर से जुड़ी एक बहुत ही छोटा सा दिलचस्प किस्सा है। बता दें कि 1957 में रिलीज हुई प्यासा में गुरुदत्त ने अपने किरदार विजय के स्वार्थी दोस्त श्याम की भूमिका के लिए जानी वाकर का चयन किया था। लेकिन जानी वाकर कुछ सीन शूट करने के बाद उन्हें ख्याल आया कि दर्शक उन्हें पसंदीदा हास्य कलाकार के ऐसे निगेटिव किरदार में कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए यह रोल उन्होंने श्याम कपूर नामक अभिनेता को दिया और इस तरह जानी वाकर का एक दूसरा किरदार बनकर सर जो तेरा चकराए गाने के साथ काफी हिट हो गया। गुरुदत्त के पसंदीदा थे जानी वाकर। जी हाँ दोस्तों, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये है बॉम्बे मेरी जान, गुरुदत्त की फिल्म CID का ये एक ऐसा गीत है जो न सिर्फ सपनों के सार मुंबई के मिजाज को दिखाता है, बल्कि इस गीत की वजह से आज भी जानी वाकर लाखों दिलों में जिंदा है। गुरुदत्त के पसंदीदा रहे जानी वाकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने फिल्मों में कॉमेडियन कैरेक्टर रखने की परंपरा शुरू की। जानी वाकर के कायल तो बलराज साहनी थे। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि SK ओझा के फिल्म हलचल में बलराज साहनी पहली बार दिलीप कुमार, नरगिस, के आसिफ जैसी नामचीन हस्तियों के साथ काम कर रहे थे। लंच ब्रेक के दौरान साहनी ने देखा कि कई लोग
जॉनी वॉकर से कॉमेडी करने के लिए कह रहे थे ताकि कलाकारों का मनोरंजन हो सके। जॉनी वॉकर में बहुत अच्छी ही एक एक्टिंग कलाकारी करने की बखूबी थी, उनकी स्पेशलाइजेशन थी, या कभी कभी वो फुटपाथ पर कुछ बेचने वालों को भी किरदार करते थे, सभी को अपना दीवाना बना देते थे। साहनी अभी इंडस्ट्री में पैर जमा ही रहे थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ज़्यादातर वह फ्रस्ट्रेशन से भरे काम की वजह से गुस्सा ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने काम से परेशान थे तो जॉनी वॉकर साहब पास आ गए। जॉनी वॉकर साहब की कंपनी में उन्हें ऐसा लगा मानो कि दोस्त मिल गया हो। बलराज साहनी अपनी तकलीफ भूल गए थे। बातचीत का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, साहनी को पता चला कि जॉनी वॉकर को हर दिन 5 रुपये मिलते थे और इसमें से भी 1 रुपये सप्लायर को जाता था। बलराज साहनी को यह बेहद कम लगा। वह जान गए थे कि जॉनी वॉकर असल प्रतिभा ब्रेक टाइम के कलाकारों का मनोरंजन करना नहीं बल्कि फुल टाइम में फुल स्क्रीन पर करोड़ों लोगों को हंसाने के लिए थी। वह जॉनी वॉकर के लिए सही मौके की ताक में लग गए। वे अच्छे दोस्त बन गए। जब भी साहनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर माहिम से गुजरते, जॉनी वॉकर उनसे टकरा ही जाते थे और हर बार वॉकर साहनी को उनका वादा याद दिला देते थे। इसी दौरान एक समय जब बलराज साहनी गुरुदत्त के लिए बाजी फिल्म लिख रहे थे, उन्होंने गुरुदत्त को बोला कि शराबी का किरदार भी तैयार किया, लेकिन वो सोचते रहे कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कैसे समझाएंगे कि जॉनी वॉकर इस कैरेक्टर के लिए एकदम फिट है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बलराज साहनी के दोस्त थे, बल्कि इसलिए कि उनमें कॉमेडियन की असल टैलेंट था। कुछ दिनों बाद देव आनंद और चेतन आनंद बधु, गुरुदत्त और बलराज साहनी अपने ऑफिस में बाजी के ट्रीटमेंट पर सोच विचार कर रहे थे। तभी ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया। पता चला कि कहीं से एक शराबी घुस आया और वह सभी कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। हर जगह से गुजरने के बाद वह सीधे अंदर आ गया और देवानंद की ओर मुड़ गया। उसने देवानंद से बातें करनी शुरू की। देवानंद को उसकी कमाल की बातों के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में बैठे सभी 4 दिग्गज इस मेहमान को देखकर लोटपोट हुए जा रहे थे। आधे घंटे तक यही चलता रहा। आखिर में चेतन ने ये सोचकर कि कहीं मामला हाथ से निकल ना जाए, सिक्योरिटी को उसे बाहर करने को कहा। लेकिन तभी बलराज साहनी उठ खड़े हुए और शराबी शख्स से सभी को सलाम करने को कहा। आश्चर्य, नशे में धूत आदमी तुरंत शांत हो गया और अब सबकी हैरानी और भी बढ़ गई। बलराज साहनी ने सबको बता दिया कि जॉनी वॉकर की प्रतिभा उन सभी को दिखाने के लिए उन्होंने ये सब किया था। अब तीनों इतने प्रभावित हो गए थे कि जॉनी वॉकर को फटाफट अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया। वह गुरुदत्त ही थे जो जॉनी वॉकर की शराबी वाली एक्टिंग को देखकर ऐसे खुश हुए कि उनका नया नाम जॉनी वॉकर रख दिया। सेंसर बोर्ड ने कभी नहीं काटे जॉनी वॉकर का डायलॉग। जी हाँ, जिस शख्स ने कभी शराब को नहीं छुआ, उसने एक शराबी की एक्टिंग से करोड़ों लोगों को दिल को छुआ। वॉकर हिंदी सिनेमा के उस दौर का जरूरत बन गए जिसे आज भी उनका स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये वो दौर था जब कॉमेडियन का मतलब डबल मीनिंग जोक्स या फॉरवर्डेड मैसेज नहीं था। उनका गोल्डन पीरियड 50 और 60 दशक था। इसी दौरान उन्होंने यादगार और शानदार परफॉर्मेंस दी। वह एक नेचुरल कॉमेडियन थे। उनकी कॉमेडियन कभी भी वल्गर नहीं थी। लेकिन 1970 के बाद से कॉमेडी में बदलाव आने लगा। कुछ कॉमेडियन भद्दे जेक्सर तो कुछ डबल मीनिंग शब्दों की ओर बढ़ने लगे। जॉनी वॉकर साहब ने शकीला की छोटी बहन नूरजहां से शादी की। शकीला, नूरजहां और नसरीन 3 बहनें थी जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वह अपने चाचा और चाची को देखरेख में बड़ी हुई थी। तीनों बहनें बेहद खूबसूरत थी। 3 बहनों में शकीला सबसे मशहूर अभिनेत्री बनी। उन्होंने सीआईडी, आर पार, काली टोपी लाल रुमाल, टावर हाउस, हातिम ताई जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन शादी के बाद फिल्में करना छोड़ दी। अफसोस की बात यह है कि उनकी शादी तलाक में खत्म हो गई। तकदीर ने उनके हिस्से में और भी तकलीफें लिखी।
उनकी 21 साल की बेटी ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। शकीला नामचीन एक्ट्रेस रही, लेकिन उनकी जिंदगी तकलीफों से भरी हुई। वह शुगर पेशेंट थी। 2017 में उनका निधन हो गया। वो अपनी छोटी बहन नूर जहां नूर के परिवार के करीबी थी। नूर की बात करें तो बॉलीवुड में इनका करियर बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन जानी वकर के रूप में एक ऐसा पति मिला जिसे उन्हें जिंदगी भर खुश रखा। उनकी सादगी और ईमानदारी उन्हें किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा प्यारी नहीं थी। चाची 420 1997 जानी वकर की आखिरी फिल्म। जी हाँ, वह दिलीप कुमार, नौशाद, मजरूह और मोहम्मद रफ़ी के करीबी दोस्त थे। ये सभी बांद्रा में रहते थे। फिल्म छोड़ने के सालों बाद जानी वकर ने कमल हासन की चाची 420 में अभिनय किया। इस रोल के लिए वकर काफी मिन्नतों के बाद राजी हुए थे। एक अभिनेता जिसने अपने परिवार को हर चीज से पहले रखा, उसने समाज के लिए भी कार्य किया। वो हमेशा बच्चों से एक ही दुकान से समोसे लाने को कहते थे ताकि गरीब दुकानदार की मदद हो सके। उनका कीमती स्टोन्स का कारोबार था। इंदौर में एक मिल में काम करने वाले गरीब मजदूर के बेटे को तो ताउम्र छठी कक्षा में स्कूल छोड़ देने का अफसोस रहा और इसलिए शायद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए अमेरिका तक भेज दिया। वही बात करें उनकी ना भूल पाने वाले कुछ सीन की, तो प्यासा के क्लाइमेक्स सीन में जानी वकर भागदौड़ में फंस जाते हैं। तब वो भीड़ के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ते हैं और प्रतिज्ञा के एक लोट-पोट कर देने वाले सीन में धर्मेंद्र उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। तब जानी वकर कहते हैं, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा। जिस तरह जानी वकर ने इस कॉमेडी सीन को अपनी बात कही, वो आज भी अनोखा है। वही ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में उनकी भूमिका आज भी दिल में उतर जाती है। जानी वकर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मधुमती 1958 के लिए मिला, जबकि दूसरा शिकार 1968 के लिए। अगर बात करें तो 1960 के दशक में हिंदी सिनेमा में महमूद की लोकप्रियता ने जानी वकर का डिमांड को कम किया, लेकिन उन्होंने कभी महमूद से बैर नहीं रखा और महमूद को हमेशा पसंद रखते थे। ऐसे थे हमारे जानी वकर, जो चेहरे पे मुस्कान थी वो दिल में भी उसी तरह की मुस्कान थी, जो सदा सदा के लिए हमेशा अपने साथ लेकर चले गए।